हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आपको एक ऐसे फ्रूट प्लांट के बारे में बताने जा रही हूं जो दिखने में तो खूबसूरत है ही और उसका आप अपने खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो है चाइना ऑरेंज या फिर इसे कैलामोंडिन भी कहा जाता है। तो आज हम इसकी केयर टिप्स के बारे में जानेंगे। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। लोग यहाँ देखें, ये एक सिट्रस प्लांट है जिसे ऑर्नामेंटल चाइनीज़ ऑरेंज के नाम से जाना जाता है। और आप देख ही सकते हैं कि ये दिखने में भी बेहद खूबसूरत होता है। और अगर आप लोगों के पास कम स्पेस है, छोटे गमले हैं, तो भी आप इस प्लांट को उगा सकते हैं। ऐसे तो जितने भी फ्रूट प्लांट्स होते हैं उनको बड़ी जगह की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये एक ऐसा प्लांट है, इवन आप अगर नॉर्मल लेमन प्लांट भी लगाते हैं तो उसे भी आपको स्पेस देना होता है, स्पेशल केयर करनी पड़ती है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस इस प्लांट के साथ बहुत अच्छा है और आप लोग इसके फ्रूट को एज अ लेमन इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैं इसकी पूरी केयर टिप्स आप लोगों को दूंगी कि ऐसा क्या करना है जिसमें इस तरह से फ्रूटिंग हो। मुझे पूरा यकीन है कि इस तरह से फलों से लदा हुआ ये प्लांट किसी को भी देख के उसके मन में एक बार ज़रूर इच्छा जागेगी कि काश मेरे पास भी ये प्लांट हो। और मेरा ये मानना है कि किसी भी प्लांट को सिर्फ धूप, खाद और जो मिट्टी, इन्हीं 3 चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। सबसे बड़ी बात ये है कि हम किस टाइम कौन सा रूल फॉलो करेंगे, किस टाइम क्या अप्लाई करें जिससे कि इतनी अच्छी फ्रूटिंग हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फरवरी का जो टाइम होता है, स्प्रिंग का जैसे जैसे टाइम आता है, इसमें थोड़े अंतराल में कभी हो सकता है कि कहीं पे जल्दी इसकी फ्लावरिंग शुरू हो जाए, कहीं पे थोड़ी देर से हो, लेकिन इसकी फ्लावरिंग होने का यही एक टाइम है। आपको दिखाऊं मैं कि देखें, अभी ये जो मेरा प्लांट है इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, लेकिन इसमें फ्रूट लगे हुए हैं। इसके बावजूद भी आपको क्लोजअप दिखाना चाहती हूँ कि इसमें किस तरह गुच्छे में बड बनना शुरू हो गया है। इस समय हम इसकी क्या केयर करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी, जिससे कि आगे आने वाले फ्रूट सारे फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट हों। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्लावरिंग करता है और आप लोग अगर ये सोचते हैं कि एक भी फ्लावर ड्रॉप ना हो तो ये भ्रम होता है, क्योंकि मान लें कि मेरे प्लांट की एज 2 साल की है, बहुत सारा बम्पर इसमें फ्लावरिंग हुई, लेकिन ये सारे फ्लावर आपके फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होंगे, क्योंकि जितनी इसकी स्टेमिना है, जितना इसके रूट का फैलाव है, उतना ही इसमें फ्रूट बेयर करने की कैपेसिटी भी है। चाहे हम इसमें कितना भी खाद डाल दें, किसी भी हार्मोन का यूज़ कर लें, लेकिन इसके एज के अकॉर्डिंग ही इसकी फ्रूटिंग होगी। तो इसका आप ध्यान रखें। हमें पेशेंस नहीं होता कि हम चाहते हैं कि फटाफट से इसमें फ्लावरिंग हो और एक भी फ्लावर ड्रॉप ना हो, एक भी फ्रूट ड्रॉप ना हो। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये इम्पॉसिबल है। इसलिए मेंटली प्रिपेयर हूँ कि हम कोई भी प्लांट लगाते हैं तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि किस टाइम हमें किस तरह का खाद देना है, किस तरह उसको सनलाइट प्रोवाइड कराना है। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें, पेशेंस रखें। आप देखेंगे कि आपका प्लांट भी इसी तरह फ्रूटिंग करेगा और सालों भर हेल्दी रहेगा। अपने प्लांट के ग्रोइंग सीजन का ध्यान जरूर रखें। उसमें नज़र रखें कि कब उसमें न्यू लीव्स निकलते हैं, कब उसमें फ्लावरिंग होती है, कलियां बनने लगती हैं। उसी वक्त हमें इनका केयर करना है। ये नहीं कि हम सालों भर हर महीने उसमें खाद डालते रहें, इससे आपका प्लांट ख़राब भी हो सकता है। इसीलिए ओवर फर्टिलाइज़र से बचें। और अभी जिस तरह से मैंने आपको दिखाया कि इसमें फ्लावरिंग हो रही है, मैं इस प्लांट को एज इट इज़ छोड़ दूँगी। जब मैं इसकी पूरी हार्वेस्टिंग कर लूँगी तब इसमें जो भी मुझे फर्टिलाइज़र डालना होगा वो डालूँगी। मे बी 1 महीने बाद मैं इसका ट्रीटमेंट करूँ। लेकिन ये प्लांट देखें, इसमें ग्रोथ शुरू हो गई है। इसमें इस तरह से लीव्स हैं, ग्रीन लीव्स हैं और इस तरह से बहुत सारी कलियां इसमें बनी हुई हैं। तो अभी राइट टाइम है इसको फर्टिलाइज़ करने का। और फर्टिलाइज़र में भी मैं केमिकल का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं इन सब का इस्तेमाल अपने खाने में करती हूँ। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने
फर्टिलाइज़र के तौर पे ली हैं। ये बहुत हैवी फीडर प्लांट नहीं होता। जैसे हम नॉर्मल प्लांट लगाते हैं नींबू का, तो उसमें हमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सब चीज़ों का बराबर से ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन ये प्लांट एक बार अगर आप, जो चीज़ें मैं अभी बताऊंगी बहुत इजी अवेलेबल है, और ये एक बार आपने इसे फर्टिलाइज़ कर दिया तो फिर नेक्स्ट टाइम आप जब इसमें छोटे छोटे फ्रूट बनने लगे उसी टाइम इसको सेम तरह से फर्टिलाइज़ करना है। तो अभी आप देखें यहाँ पे अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद, ये सबसे बढ़िया चीज़ होती है ओवरऑल ग्रोथ के लिए। और दूसरी चीज़ है किचन वेस्ट कंपोस्ट, जो मेरे पास हमेशा अवेलेबल रहता है। ये मैं अपने किचन के जो छिलके होते हैं उन सब से तैयार करती हूँ। तीसरी चीज़ है नीम की खली, ये आपको किसी भी नर्सरी पे अवेलेबल हो जाता है, और इसको डालने से आपका प्लांट फंगस और कीड़े मकोड़ों से बचा रहेगा। मिट्टी में जो भी कीड़े होंगे उनसे बचा रहेगा। और फ्रूटिंग के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये राख, ये आपको कहीं भी मिले तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें थोड़ी मात्रा में। ये फ्रूट बनने में और आपकी मिट्टी को बेहतर बनाने में बहुत हेल्प करता है, और इससे आपके फ्रूट का आकार भी बहुत बड़ा होगा, अच्छा होगा। तो इन सब को हमें देना है। मात्रा का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है कि लोग ओवर फर्टिलाइज कर देने की वजह से ही फ्लावर और फ्रूट ड्रॉपिंग होने लगते हैं। इसलिए ध्यान रखें। जैसे मान लें कि हमारा प्लांट 2 साल पुराना है, हमने 14 इंच के गमले में लगा रखा है। आप लोग मात्रा का ज़रूर ध्यान रखें कि आपका प्लांट कितना पुराना है, उसी अकॉर्डिंग उसमें खाद डाली जाएगी। ये चीज़ ज़मीन पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि ज़मीन की बात अलग होती है। जब हम कंटेनर में कोई प्लांट लगाते हैं तो लिमिटेड एरिया में हमें इन बातों का ध्यान रखना होता है। तो देखें यहाँ पे मैंने जो अमाउंट रखा है वो है 100 ग्राम के करीब काउडंग, 100 ग्राम किचन वेस्ट कंपोस्ट, 50 ग्राम नीम की खली और 50 ग्राम के करीब ये लकड़ी की राख है। एक चीज़ राख का इस्तेमाल करने में कुछ सावधानियां बरतनी हैं आपको, वो है कि आप कोयले की राख का इस्तेमाल ना करें। और जो उपले आते हैं, जो गाय की गोबर से उपले बनाए जाते हैं, उनकी राख बहुत बढ़िया होती है। अगर आपको वो कहीं से मिले तो उसका इस्तेमाल करें अपने गार्डन में। इन सब को मिला करके मैं यहाँ पे मिट्टी में डालूँगी। कैसे डालूँगी वो आप लोग देखें। कंपोस्ट डालने का भी एक तरीका होता है कि हम स्टेम के जस्ट साइड में कंपोस्ट नहीं डालेंगे। हमारे गमले की जो रिम होती है चारों तरफ, इसको अच्छी तरह से इस तरह से इसकी गुड़ाई कर लें, और उसके बाद हम किनारे किनारे इस खाद को डालेंगे। ताकि कभी कभी क्या होता है कि अगर हमारा कंपोस्ट पूरी तरह डिकम्पोज नहीं हो तो उससे जो स्टेम होता है उसको नुकसान पहुंचता है। इसलिए हम अगर इस तरह से करते हैं तो ये सेफ तरीका है खाद डालने का। इन सबको मिक्स करके हमें डाल देना है। ये सफिशिएंट है। साल में एक बार अगर आप अपने इस तरह से चाइना ऑरेंज के प्लांट में इस तरह से अगर कंपोस्ट देते हैं तो ये सफिशिएंट है। इसके बाद जब भी आपको कंपोस्ट देने का मन करे या कभी भी लगे कि नीड है इन प्लांट्स को, तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे। देखें, ये किनारे किनारे मैंने इसे डाल दिया। अब जो मिट्टी हमने निकाली थी उससे इसको ढक देना है। अच्छे से वाटरिंग कर दें, डीप वाटरिंग करनी है। मैं वाटरिंग नहीं करूँगी, मेरी मिट्टी पूरी तरह मॉइस्ट है। ये देखें, इस तरह काफ़ी ज़्यादा पानी है इसमें, तो इसलिए मैं इसकी वाटरिंग नहीं कर रही हूँ। अगर मान लीजिए मुझे इस प्लांट में कंपोस्ट डालना होता तो जो रेशियो मैंने बताया है आपको वो सीधा डबल हो जाता, क्योंकि आप गमले का साइज़ भी बड़ा देख रहे हैं और मेरा ये प्लांट भी काफ़ी पुराना है। तो इसलिए इसमें कोई ऐसा हिसाब किताब नहीं है। थोड़ी बहुत क्वांटिटी अगर ज़्यादा कम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों के यहाँ फुल सनलाइट होती है तब आप इस प्लांट को ज़रूर लगाएं, क्योंकि दिन भर की धूप चाहे कितना भी टेम्परेचर हो, इस प्लांट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ तक कि इसकी लीफ भी बर्न नहीं होते जब तक कि टेम्परेचर 45 डिग्री से ऊपर ना चला जाए। इसलिए अगर आप लोगों के यहाँ पूरी धूप आती है, आप इस प्लांट को ज़रूर लगाएं, क्योंकि पार्शियल शेड में इसमें बहुत ज़्यादा कीड़ों का अटैक हो जाता है और सिर्फ लीव्स ही लीव्स दिखेंगे, आपको फ्रूट नहीं मिलेगा।
बालकनी में भी लगा सकते हैं। अगर 6 घंटे की मिनिमम सनलाइट आती है तो भी ये इतनी अच्छी फ्रूटिंग तो नहीं करेगा, लेकिन फ्रूट ज़रूर बनेंगे। और इसके बाद जहाँ तक वाटरिंग की बात आती है तो इसकी मिट्टी को सिर्फ मॉइस्ट रखना है आपको, ओवर वाटरिंग ना करें। ओवर वाटरिंग से इसके रूट ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। देखें, फरवरी और मार्च का महीना जो होता है, इसमें जब आपके किसी भी प्लांट पे न्यू लीव्स और बर्ड्स निकलने शुरू होते हैं तो आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखेंगे कि उस समय कीड़ों का अटैक बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि एक तो आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है और दूसरा न्यू लीव्स और इस तरह के सॉफ्ट जो फ्लावर होते हैं कीड़ों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो उस समय आपको हर 15 दिन पे 10 या 15 दिन पे किसी भी होममेड ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का आपको इस्तेमाल करना है। मैं जिसका इस्तेमाल करती हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरे चैनल पे अवेलेबल है इसकी वीडियो। ये मैं लहसुन प्याज और मिर्च से इसे बनाया है और इसे स्टोर करना भी बहुत आसान है। मेरे पास काफ़ी टाइम से है और इसी का मैं इस्तेमाल तकरीबन अपने बहुत सारे प्लांट पे करती हूँ। और आप कीड़े लगने का वेट ना करें, जैसे ही आपको एक आध दिखे या इस तरह की आशंका हो, आप अपने प्लांट पे हर 10 से 15 दिन में स्प्रे ज़रूर करें। इसका अमाउंट 5 ml लेना है आपको 1 लीटर पानी में और स्प्रे कर देना है सुबह के टाइम या फिर शाम के टाइम, जब सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा ना हो। और अगर आपके पास ये बनाने का टाइम ना हो तो आप मार्केट से नीम ऑयल परचेज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा नेचुरल पेस्टिसाइड होता है, उसका स्प्रे करें। लोग चाहते हैं इसे बनाना तो मैं एंड स्क्रीन पे डाल दूँगी वीडियो का लिंक, और आप लोग एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और इस पेस्टिसाइड को बना करके आप सालों साल तक रख सकते हैं। आप नीम ऑयल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसकी मात्रा 5 ml 1 लीटर पानी में डाल करके आप इस प्लांट्स को स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।